हेलो एवरीवन, आज का क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम। इस पे बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, या तो आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम हो एसएससी के द्वारा पूछा हुआ, इसमें एक सवाल निश्चित 100 आता है। तो इस बार भी हो सकता है कि यहां से एक सवाल आपका का आएगा, क्योंकि प्रत्येक बार एसएससी जो है विभाज्यता का नियम से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछ लिया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करने का अपने लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इफ द नंबर x47b इज डिविजिबल बाय 4 देन व्हाट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ b। यानी कि इसमें कह रहा है कि आपका जो संख्या है x47b, ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि b का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। किसका मैक्सिमम वैल्यू? b का। तो यहां से ध्यान से देखिए कि x आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, x का यहां पे कोई रोल नहीं है, यानी कि x आपको वैसे दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होगा कि अगर हम आपको पढ़ाए थे कि 4 का रूल क्या कहता है, तो 4 का रूल कहता है कि किसी भी संख्या का अगर लास्ट का 2 अंक अगर कट जाएगा तो वो 4 से कटेगा। तो यहां देखिए 7 और b दिया हुआ है। क्या दिया? 7 और b। तो यहां लार्जेस्ट नंबर आपका 2 को दिख रहा होगा, एगो 6 दिख रहा है, एगो 8, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर। कैसा नंबर? लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा तो 8 है, तो 8 रख के देखिए, तो 8 अगर रखेंगे तो 78 होगा। तो 4 से किसी भी हिसाब से ये नहीं करता। अगर 6 रख लेते हैं तो 19 चौके 76, 19 चौके 76। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका? तो होगा। क्लियर बात? यानी कि x 4 7 आप b के जगह पे क्या रख रहे हैं? 6। तो 2 डिजिट को चेक करना पड़ेगा, तो 19 चौके 76। तो आपका ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा था। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो गया आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल प्री में 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जितना भी क्वेश्चन अपने लोग आज देखेंगे वो सारा ही प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ये एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 का आया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द 9 डिजिट नंबर 485x3678y इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2y माइनस 3x फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि संख्या 4 8 5 x 3 6 7 8 कोई नंबर है, ये आपका 9 अंक का है। कितना अंक का है? 9 अंक का। आपको कह रहा है कि ये 72 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 72 से कट रहा है। तो आपको कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि x का मिनिमम मान के लिए 2y माइनस 3x का आपको क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आपको अगर हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, अगर वो वीडियो आप देखे हैं तो आपको वहां से समझ में आएगा कि हम आपको एक बात समझाए थे कि हर एक का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाना संभव नहीं है। कुछ कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख लीजिए 72 है। कितना है? 72 है। तो 72 में कौन कौन संख्या आता है? 9 और 8। क्या आता है? 9 और 8। और ये रूल अपने लोग पढ़ चुके हैं, 9 का भी और 8 का भी। एक बार हम फिर से याद दिला देते हैं। 9 का रूल कहता है कि अगर डिजिट का सम अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगा। 8 का तो आपको पता ही होगा कि लास्ट का अगर 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगा। क्लियर है बात? तो देखिए वैसे भी एसएससी में ज्यादातर आप देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस उठा करके, तो 72 वाला सवाल आपको ज्यादा मिलेगा। तो 72 वाला सवाल एसएससी का फेवरेट होता है। तो आइए इसको करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप यहां से देखिए कि नंबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहां से देख लेते हैं। आपको सबसे पहले इस पे 8 का चेक करना होगा। किसका? 8 का। इसके बाद 9 का तो आसानी होता है। तो 8 को चेक करने के लिए 3 डिजिट को देखेंगे। कितना को देखेंगे? 3 डिजिट, यानी 7 8 और क्या है आपका? y है। 7 8 और क्या है? y है। तो 9 पहले 8 का चेक कर लेते हैं। तो 8 से जब आप इसमें भागा लगाएंगे तो 8 9 72, यहां क्या आ जाता है? 6। अब आप ये सोचिए कि मिनिमम वैल्यू y का जगह क्या रखें, तो सॉरी y का नहीं, x का ना मिनिमम पूछ रहा था। तो y के जगह अपने लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो कौन सा वैल्यू रखें कि 8 से कटेगा? तो एक ही नंबर सूझ रहा होगा आपको, 4। क्या दिख रहा होगा आपको? 4। तो 4 रखने पे ये 8 से तो कंप्लीटली कट रहा है, लेकिन चेक करना है आपको क्या? 9 का रूल। किसका रूल? 9 का रूल। तो 9 का रूल चेक करने के लिए डिजिट का सम होना चाहिए कितना? 9। तो देखिए 6 और 3 9, ये कट रहा है। 5 और 4 क्या हो रहा है आपका? कट रहा है। इसके बाद बच गया आपको कितना? यहाँ 8 बचा हुआ है, यहाँ 7, यहाँ 8। तो 8 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 15। 15 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 23। और y का मान कितना है? 4। तो 23 और 4 कितना बन गया आपका? 27। 23 4 कितना बन गया? 27 बन गया। तो अब आप ये बताइए क्या 27 जो है 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो कट रहा है।
आपको केवल और केवल x के बारे में सोचना है। तो सोचिए ध्यान से कि x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू अगर आप रखेंगे मिनिमम में, तो जीरो, मिनिमम में पूछेगा तो जीरो, तो x के जगह अगर जीरो रख लेते तो कहानी सेट हो जाता है। तो अब देखिए y के जगह पे कितना अपने लोग ले रखे हैं मान, तो 4 रख रखे हैं, और ये तो पूरा जीरो ही बन गया। तो 4 दूनी 8, 8 से जीरो घटेगा तो 8 ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए आपका 3 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि 10 अंकों की संख्या 5 4 7 2 6 x 7 9 4 6 संख्या 72 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए दे रखा है। यहां पे टाइपिंग पे मिस है, इसको आप y माने, ठीक है। ये जो लास्ट वाला आपका 10th डिजिट में दिख रहा होगा ये आपका y है। क्लियर है बात। अब आपको पूछ रहा है कि इस पे 5x माइनस 3y का आपको पूछ रहा है मान निकालने के लिए। अब की बार पूछ रहा है y का मिनिमम मान, किसका, y का मिनिमम मान। पिछले बार था आपका x का मिनिमम, अब की बार है y का। तो सबसे पहले आप यहां पे डिसाइड कीजिए कि 72 में कौन कौन संख्या आता है। तो अभी अभी बताएं कि 72 में एगो आता है 9 और दूसरा आता है आपका 8। तो सबसे पहले आप इसमें चेक कीजिएगा 8 का, किसका, रूल 8 का। तो 8 से चेक करने के लिए क्या है कहानी, तो 8 का मतलब होता है 3 डिजिट को देखना। तो 3 डिजिट यहां पे देखिए आपको क्या सब दिख रहा होगा, 9y6, क्या है आपका 9y6, वो 4 नहीं है आपका, टाइपिंग में मिस हुआ है, 9y6। तो देखिए सबसे पहले आप 8 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो बन जाएगा 1। अगर हम यहाँ पे किसी भी शर्त में 5 लाते हैं तबे मतलब 8 से कटेगा, किससे, 8 से। तो 8 से 1 से भागा लगाएंगे तो कितना बनेगा 1, और 1 पे आप ऐसा कौन सा नंबर, यहाँ पे कैरी आ गया है 1 पे ऐसा कौन सा नंबर लगाएंगे कि यहाँ पे 5 आ जाए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 8 5 13 होता है ना, तो 3 ले लेते हैं। y के जगह पे क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अगर y के जगह में जैसे ही हम 3 ले लेते हैं तो 8 से भागा लगाएंगे तो 8 5 13, 5 8 7 56, यानी y के जगह पे अगर हम 3 पुट कर देते हैं, y के जगह पे कितना, ये जो अपना y था, अब ये कितना बन चुका है, ये जो y था इस y के जगह में कितना लेने पे कट रहा है, 8 से 3 लेने पे, कितना लेने पे, 3 लेने पे। अब आपको चेक करना पड़ेगा 9 से, किससे, 9 से। तो 9 से तो बड़ा आसान है, तो 5 4 9 7 2 9, इसके बाद एगो 9 यहां आपको दिख रहा होगा। ई y 6 3 9 तो बन ही रहा है क्योंकि y का मान कितना आया है 3, तो 6 3 9, कहानी सेट है। अब आपको बच गया यहाँ पे देखिए 7x और 6, 7x और 6 जोड़िए। आप देखिए 7 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 13, और आपको पता होगा कि 13 में क्या जोड़ेंगे तो 5, 13 में क्या जोड़ेंगे 5, तभी 9 से कटेगा, तो 13 5 18। तो x का मान अपने लोग ले रहे हैं 5, y के जगह में कितना ले रहे हैं 3। तो 5 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा 25, 3 3 आना, तो कितना बन रहा है आपका 16। आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, 5 गुना 5 माइनस 3 गुना 3, 25 में से अगर आप 9 को घटाएंगे तो कितना बनेगा 16 बनेगा, कितना बनेगा 16। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका 20 सही नंबर आ गया। क्लियर है बात। तो चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपका, सॉरी चौथा होगा क्या, चौथा सवाल होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है। 7 का रूल हम आपको पढ़ाए थे, क्या कहता है 7 का रूल कि 3 डिजिट के पेयर बना करके आप घटा लीजिए। अगर घटाने पे 7 से कट रहे तो इसका मतलब संख्या 7 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का अगर हम पेयर बनाए ना, तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो कितना बनता है 6 6 3 y बन रहा है। क्लियर है बात। और यहाँ क्या बच गया आपका 4, तो 4 बन गया, तो 3 को डिजिट बनाने के लिए क्या लेंगे 0 0 और 4। क्लियर है बात। अगर हम y के जगह 4 पुट कर दे, y के जगह क्या पुट कर सके 4, पहले आप ऐसे सोचिए फिर हम आपको ऑप्शन तरीका से भी बताते हैं। अगर 4 रखेंगे तो 4 से 4 जाएगा तो क्या बनेगा 0, यहाँ 3 और 6। बताइए 630 7 से कटता है कि नहीं करता है, तो एक बार में कट जाता है 7 9 63, यानी 90 बार में कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। ऐसे भी आप इस सवाल को अगर ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 4 रखेंगे पहले तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया। 6 रखेंगे तो यहां देखिए 6 से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि 6 से 4 को घटाएंगे तो 632। ये किसी भी शर्त में आपका 7 से भागा नहीं लगेगा। अगर 3 रख लेते हैं यहाँ पे तो कितना बनेगा देखिए 6 3, एक कैरी ले लीजिए तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 62, यहाँ 11, 3 रख रहे हैं ना, तो 13 13 में से 4 गया तो कितना बच गया 9, ये भी नहीं कटेगा। क्लियर है बात। तो मतलब आप पहले सोच सकते हैं, यानी तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2027 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 का। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको
if the four digit number x58y is exactly divisible by 9, then what will be the least value of इसका पूछ रहा है सबसे छोटा नंबर क्या होगा। आया बात समझ में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, यहाँ है x58y, ये कह रहा है कि 9 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 9 से। तो 9 से तो बहुत आसान नियम है कि सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे कि 9 से कट रहा है तो कट रहा है। तो 8 5 13, 13 प्लस क्या बन रहा है, x प्लस वाई। ऐसा हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आया बात समझ में। यानी तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 8 5 13, 13 में क्या जोड़ेंगे, 5। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा आपका, 5 ही बनेगा। तो अब आप ही सोचिए कि x प्लस वाई की जगह अगर हम 5 ही रखते हैं, फिर 13 5 कितना बनता है, 18। तो 18 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट रहा है। तो इसका मतलब x प्लस वाई की जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार इन ए 7 डिजिट नंबर इतना सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। आपको पूछ रहा है कि ये संख्या जो है, आप ध्यान से समझिए, 7 अंक का है। कितना अंक का है, 7 अंक का है। और ये कट रहा है आपका 8 से। किससे कट रहा है, 8 से। तो आपको पूछ रहा है कि स्टार के जगह पे आप क्या भर सकते हैं। तो 8 का तो एक ही रूल है भैया कि 3 डिजिट हमको 3 डिजिट से मतलब है। कितना डिजिट से, 3 डिजिट अगर कटेगा तो 8 से संख्या कटेगा। तो यहाँ पे क्या सब आपको दिख रहा होगा, देखिए 6 4 और 2। बात समझ में। तो आपको पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है। आप अगर इसमें सोच पाते हैं खुद से नंबर तो आपका मर्जी है, या नहीं तो आप ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। आया बात समझ में। तो देखिए पहले हम 2 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो 2 और 2 कितना होता है, 64। तो 8 बार में तो लगेगा नहीं, 6 बार में लगाएंगे। 8 7 56, 6 आ गया। आया बात समझ में। तो 6 अगर आ जाता तो 6 पे फिर 2 आता, तो इसका मतलब ये आपका कहानी नहीं होगा। अगर 1 रखते हैं तो कितना बनता है, 8 7 56, आप 5 5 पे 2 आएगा, ये भी कहानी सेट नहीं होगा। अगर 4 रखते हैं तो अपवर्ड 64, ये भी कहानी नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो कहानी सेट हो जाता है। कैसे, तो देखिए अगर हम इसके जगह पे 3 रख दें, क्या रख दे, 3 रख दे, तो ये बन गया 63। 63 में अगर 8 से भागा लगाएंगे तो 8 7 56, तो आता है 7। 7 पे 2 आएगा, तो ये कहानी आपका सेट हो सकता है। आया बात समझ में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई संख्या 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। यहां युग्म होगा, यहां क्या हो जाएगा आपका युग्म, यानी कि पेयर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पेयर। इंग्लिश में देखिए सही लिखा हुआ हो सकता है, इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई इज डिविजिबल बाय 8, देन हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ विल देयर बी। इतना इसका पेयर पूछ रहा है, मतलब कितना जोड़ा जो है एक्स वाई का मान बन सकता है। एक्स वाई का मान कितना जोड़ा में आ सकता है कि ये संख्या 8 से पूरा पूरा कट सकता है। किससे कट सकता है, 8 से पूरा पूरा कट सकता है। तो आइए इस नंबर को बनाने का देखिए तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहां देखिए कि अपने लोगों को कितना केवल डिजिट से मतलब है, लास्ट का 3 डिजिट। लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे, 3। तो लास्ट में 3 डिजिट आ रहा है आपका 6 एक्स वाई। क्या आ रहा है, 6। यहां से समझिए 6 एक्स वाई कितना है, 6 एक्स वाई। या तो आप इसको अगर पूरा डिटेल मेथड से बनाना चाहते हैं तो एक बार हम डिटेल से बताते हैं, फिर आप इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे तो वो भी समझ आते हैं। क्लियर बात। तो सबसे पहले आप यहां से देखिए कि अगर हम इसके जगह 0 रख दें, क्या रख दें, 0 रख दें, इसके भी जगह 0 रख दे, तो क्या देखिए 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 8 से अगर भागा लगाएंगे तो 8 7 56, केरिम कितना होता है, 4 4 पे 0 आएगा, तो इसका मतलब ये रहा है। अच्छा एक बार 0 ही रहने देते हैं, एक बार 8 रहने देते हैं। एक बार क्या रहने देते हैं, 8। अब आप भागा लगा के देखिए तो 8 से, तो 8 से भागा लगाएंगे तो ये तो 60 बन रहा है ना। 8 7 56, 4 और 4 पे 8 तो कट रहा है। तो मतलब देखिए ये 8 के मल्टीपल में अब हर एक नंबर से कटेगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 8 का मल्टीपल लिख देना है, 16 24 32 40 48 56 64 72 80। 80 के बाद क्या होगा आपका 88
88 के बाद क्या होगा आपका 96, क्या होगा 96। गिनिए टोटल कितना युग्म बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना टोटल युग्म बना रहा है, 13 को बना रहा है। कितना बना रहा है, 13। तो इसमें टोटल युग्म बना रहा है आपका 13, टोटल युग्म कितना बना रहा है, 13। ये तो हो गया आपको डिटेल तरीका। क्या इसका शॉर्ट तरीका भी हो सकता है, तो देखिए शॉर्ट तरीका में आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह से पेयर वाला क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, वाला क्वेश्चन पूछिए, तो पहले आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जीरो से। किसे चेक कर लीजिए, जीरो से। जीरो पे अगर वो संख्या कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला नंबर हम चेक करेंगे कि किस नंबर से पहले कट रहा है। तो यहां देखिए 08 से कटा है, किससे कटा है, 08 से। यानी कि जो भी नंबर अब आएगा वो 8 के मल्टीपल में आएगा। 8 के किस में आएगा, मल्टीपल में। तो 8 का लास्टली मल्टीपल 2 डिजिट तक कहां जा सकता है, तो 12 8 96, 12 8 96। अगर हम 13 से लेते तो 13 8 104 हो जाता है। 13 8 कितना हो जाता है, 104। 104 हो जाएगा तो ये 3 अंक बन जाएगा। कितना अंक, 3 अंक। लेकिन युग्म यानी जोड़ा का मतलब तो 2 अंक चाहिए, तो 12 बार में जाएगा। 12 बार ये, 0 ये, तो 12 1 13, 12 1 13। तो इसका सही उत्तर होगा क्या आपका, 13 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13। यानी इसमें टोटल युग्म जो बनाएगा वो कितना बनाएगा आपको, 13। तो हम आपको शॉर्ट तरीका भी समझा दिए और इसका डिटेल तरीका भी समझा दिए। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेल प्री 2022 में आया हुआ है। आइए ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है के का वो मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या के, यहाँ के हम लिख देते हैं आपको देखने में आसानी होगा, ये भी के यहां से ही है, ठीक है। के 5 3 2 0 6 के संख्या 6 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 6 से। तो देखिए बाबू, 6 का रूल होता है कि या तो संख्या 3 से कटेगा या तो संख्या 2 से कटना चाहिए, या तो 3 से कटना चाहिए 2 से, यानी दोनों संख्या से अगर कटेगा, 3 और 2 दोनों से कटेगा तो 6 से भी कटेगा। अगर 3 2 से नहीं कटेगा संख्या तो 6 से नहीं कटेगा। आए बात समझ में। तो आइए इस संख्या को कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे नंबर आपको लास्ट में के दिख रहा होगा, लास्ट में क्या दिख रहा होगा, के। अभी हम समझाएं कि 6 से वही संख्या कटेगा जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो 2 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक में या तो 0 हो या तो इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो। कैसा संख्या हो, सम संख्या। तो सम संख्या वाला अपने लोग को दो एक ऑप्शन दिख रहा है, एगो या तो 4 दिख रहा है, एगो 2 दिख रहा होगा। तो दोनों पे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार हम यहाँ पे के जगह पे रख लेते हैं 4, क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। यहाँ 4 रखना पड़ेगा तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। हाँ बात समझ में। तो 2 से तो पता है कि ये कटेगा, 2 से क्या होगा आपका, कटेगा आप, क्योंकि लास्ट में क्या रखे हैं, 4। तो 2 का नियम कहता है कि इकाई अंक में अगर सम संख्या हो तो 2 से कटेगा। चेक करते हैं क्या ये 3 से कट रहा है। तो देखिए 6 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 4 9 3 से कटेगा, 2 4 कटेगा। तो 3 से कटा है तो इसका मतलब सही इसका जो उत्तर होगा वो 4 होगा। सही उत्तर क्या होगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोचेंगे कि 2 भी तो 2 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। आइए इसको चेक करके दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे के जगह पे कितना ले लेंगे, 2। के जगह पे 2, यहाँ कितना है आपका 5 3 2 0 6, फिर के जगह पे 2। 2 से तो कट रहा है, नो टेंशन। 3 से चेक करेंगे तो 3 से देखिए 3 से 6 कट रहा है, 3 से 2 कट रहा है, 5 2 7 2 9 कट है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 एगो एक्स्ट्रा आ गया। क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं कटा। अगर नहीं कटा तो इसका मतलब 6 से नहीं कटेगा। आ गया होगा आपको समझ में। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि सम संख्या चूज कीजिए। दोनों सम संख्या यहाँ पे दिया। अच्छा एक एक अगर सम संख्या कोई दिया होता तो आप इसको इतना सॉल्व मत करते। अगर मान लीजिए 4 दिया होता तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता, आपका 4 हो जाता। वैसे भी इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका 4 होगा। तो चलिए यहां तक आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 में आया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है कि 6347 स्टार व्हाट वैल्यू शुड बी गिवन टू स्टार टू मेक 25 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। आपको पूछ रहा है कि ये संख्या जो है 11 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस दिया हुआ है, यहाँ पे ये 25 नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ 6 3 4 7 स्टार और यहाँ लास्ट में है 2 5 को 11 से पूर्णतः विभाज्य। तो कहता स्टार का मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहां से समझिए कि नंबर कितना है, 6 3 4 7 स्टार और यहाँ पे 2 5 दिया हो। तो आप एक बात समझिए, जब हम आपको डिविजिबिलिटी रूल में 11 का नियम पढ़ाए तो ये समझाए थे हम आपको कि अल्टरनेट नंबर को आप क्या कीजिए, जोड़िए और घटा के देखिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। किसके मल्टीपल में आना चाहिए, 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो वो संख्या 11 से कटेगा। तो देखिए अगर हम अल्टरनेट नंबर लेते तो 6 लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 नहीं ले सकता। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक। तो 4 के बाद फिर क्या ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं। स्टार के बाद फिर क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब दूसरा अल्टरनेट नंबर जो छोड़े हैं
3 को छोड़े हैं, 7 को छोड़े हैं और 2 को छोड़े हैं। तो नीचे वाला अल्टरनेट नंबर जिस पर टिक लगे हैं, देखिए कितना होता है, 6 4 10 और 10 5 15। तो 15 प्लस क्या बन रहा है आपका स्टार, 15 प्लस क्या बन रहा है स्टार। घटाना है किसको, 7 3 10 10 2 12, 7 3 10 10 2 12। तो अब बताइए बाबू, 12 15 में से 12 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 15 में से अगर हम 12 को घटा दे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ फिर से हम एक बार 6 4 10 10 5 15, ठीक है, 3 बचेगा। अच्छा 3 अब यहाँ बच जाएगा, यहाँ स्टार बचा हुआ। तो आप ये सोचिए कि स्टार का जगह में ऐसा कौन सा नंबर हम रखेंगे कि 11 से कटेगा। तो अगर हम एक बार बाबू 8 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं अगर इसके जगह पे, अगर स्टार के जगह पे 8 रख देते तो आप सोचिए 8 3 11, 8 3 11। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा 8। स्टार के जगह पे अगर आप 8 रख सकते हैं, 8 रख देते हैं तो 11 से ये संख्या पूरा पूरा जाता है। आपको आगे आपको समझ में, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 15 8 23, 23 से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 11 से कटा, तो इसका सही उत्तर बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या करा, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। जब नोट वाला मतलब सवाल आए तो वो सबसे आसान होता है, यानी कि इसमें कह रहा है कि ये संख्या जो है, कौन सा संख्या 15 से नहीं कट रहा है। किससे नहीं कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है। तो ध्यान से समझिए कि 15 का मतलब होता है, 15 का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन संख्या आ रहा है, 3 और 5। क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, 3 और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 3 और 5 से कटेगा तो 15 से कटेगा। क्लियर है बात। तो देखिए लास्ट में सब जगह 5 है, लास्ट में सब जगह क्या है, 5, मतलब 5 से सब नंबर कटेगा, 5 से सब नंबर कटेगा। तो भाई तुम कैंसिल हो जाओ। क्लियर है बात, क्योंकि 5 का यहाँ कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो मेनली जो यहाँ रोल है वो लीड रोल किसका है, 3 का। किसका है, 3 का। ये साइड हीरो था तो साइड हो गया। मेनली रोल किसका है, 3 का। तो आइए 3 से चेक करके देखते हैं कि कौन कौन नंबर कट रहा है। तो देखिए 3 से तो ये आपका पहले कट रहा है कि 9, 5 5 10 2 12, तो 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर जो कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे देखिए ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटा है, 5 100 ये भी कटा है, तो इसका मतलब ये भी 15 से कट रहा है। आगे देखिए 5 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, 5 4 9 ये भी कटा है, तो एक एक ऑप्शन नहीं बच रहा है। ये अगर चेक करना है तो कर लीजिए, 9 9 तो कट रहा है 3 से, 5 2 7 नहीं कटा। इसका मतलब 15 से जो 2995 संख्या है ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, यानी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा, आपका डी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 में आया हुआ। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या 3 4 2 x 1 8 4 6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए √9x प्लस y का मान कितना होगा। क्लियर बात। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बताए थे कि 72 में कौन कौन नंबर आता है, तो 8 और 9। क्या आता है, 8 और 9। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा हमेशा दिमाग में कि 72 वाला जब भी पूछे तो पहले आप 8 को चेक कीजिए। किसको चेक कीजिए, 8 को, क्योंकि 9 से चेक करना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 9 का तो मतलब क्या होता है, डिजिट का सम। अगर डिजिट का सम अगर कट गया तो इसका मतलब 9 से कटेगा। पहले 8 का चेक कर लेते हैं। तो 8 से चेक करने के लिए बाबू एक ही इसका नियम है। अच्छा इस पे वाई भी दिया हुआ है क्या, यहाँ पे टाइपिंग पे मिस है ना, ये यहाँ पे y होगा। ठीक है, ये लास्ट पे जो आपको दिख रहा होगा बाबू ये y है, ये 4 नहीं है, पिंग वाला मिस किया हुआ। तो नंबर कैसा बन गया, देखिए नंबर बन गया 3 4 2 x 1 8 y 6। ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट 3 डिजिट क्या सब आपको दिख रहा होगा, 8 y और 6। क्या दिख रहा होगा, 8 y और 6। क्या दिख रहा होगा, 8 y और 6। तो सबसे पहले आप देखिए 8 से कटने के लिए इसमें क्या सब कहानी करना पड़ेगा। और यहां आपको पूछ भी रहा है तो y के सबसे बड़ा मान, तो y का जब भी सबसे बड़ा मान पूछे तो बाबू y का सबसे बड़ा मान हो सकता है 9 8 7 6। तो स्टार्ट करना है बड़ा से, स्टार्ट करना है कहां से, बड़ा से। पहले 9 रख के देखते हैं, तो 9 रखेंगे तो कितना बनेगा, 11 8 88 1 पे 16। तो इसका मतलब 9 इस पे सेट हो रहा है, 9 क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो 9 अगर सेट होता है इसकी जगह पे आ गया आपका 9। क्लियर है कहानी, यानी कि y बन गया 9, y क्या बन गया 9, यानी y के जगह पे 9 रखने पे इसका कहानी सेट हो रहा है। क्लियर है बात, इसके जगह पे बन गया है आपका 9।
क्या बन गया है 9। कहानी है 9 का, किसका 9 का। तो 9 से अगर चेक करेंगे तो 9 से तो ये तो पहले उड़ रहा है, 8 1 9 कट रहा है, यहां से देखिए 6 और 3 9 कट रहा है, मतलब इसको जोड़ते हैं तो 9 आ रहा है, तो इसका मतलब कटेगा। तो आगे क्या सब बच गया है 4 2 6 एक्स, तो 4 2 6 और 6 प्लस एक्स यानी 6 प्लस एक्स। अब आप ही बताइए एक्स का जगह पे अगर हम 3 लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, तो ये पॉसिबल है, ये क्या आपका पॉसिबल है, यानी x की जगह 3 रखेंगे तभी ना 9 से कटेगा। फिर से समझिए कि अगर हम y के जगह पे 9 रखते हैं तो इसका मतलब 8 से ही पूरा पूरा साफ हो रहा है, तो 9 से चेक करना है, तो 9 से मतलब डिजिट का सम, डिजिट का क्या सम, डिजिट को अगर जोड़ के देखेंगे 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगा। तो 9 तो पहले उड़ गया, 8 1 9 कट गया, 3 6 कट गया, तो 4 2 6 6 प्लस एक्स बचा हुआ है ना, तो एक्स की जगह अगर 3 रखेंगे तबे 9 बन रहा है। अब आपका दिमाग में ये भी होगा कि क्या हम यहाँ पे इससे बड़ा भी नंबर रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो देखिए आप इससे बड़ा नंबर रखेंगे तो एक एक नंबर इस पे आ सकता है 12, तो 12 तो हो गया 2 अंक का संख्या, लेकिन एक्स रिप्रेजेंट करेगा एक एक अंक को, तो यहाँ पे बन गया 3। अच्छा एक्स का जगह अगर 3 रखते 3 में 27, वाई का जगह 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है आपका 6, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी कि करेक्ट उत्तर आपका 6 होगा। अच्छा बहुत सारा स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा तो हम एक बार इसको डिटेल सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहां से चेक क्या करना है नो एक्स, क्या करना है नो एक्स, तो बाबू एक्स के जगह पे कितना सोचे हैं 3, एक्स के जगह पे क्या सोचे हैं 3 सोचे हैं, और वाई के जगह पे क्या लाए थे 9, वाई के जगह पे क्या 9, तो इसको गुना कीजिए 9 या 27, 27 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 36, कितना बनेगा 36, 36 का वर्गमूल यानी वर्गमूल कितना आता है 6 आता है, कितना आता है 36 का वर्गमूल 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बन गया आपका डी बन गया। आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो गजबे हो गया। रुकिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, ठीक है। यहां तक हम आपको क्वेश्चन समझा दिए थे, 11 तक क्वेश्चन हम आपको समझा दिए थे, तो इसका सही उत्तर क्या था बाबू 6 आया था, क्या था 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, किस पे चले क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ है, यानी कि मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 अंकों की संख्या इतना, संख्या 72 से विभाज्य है तो इतना का मान बताइए। तो देखिए ध्यान से, इस पे जितना भी आप अभी क्वेश्चन देखे होंगे तो ज्यादातर हम 72 वाला बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, हम आपको पहले भी बताए थे फिर से बता रहे हैं कि एग्जामिनर का 72 नंबर जो है वो फेवरेट होता है, क्या होता है फेवरेट होता है, तो 72 वाला क्वेश्चन इसमें ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 72 का फिर वही रूल 8 और 9 से चेक करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 8 से चेक करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो 3 डिजिट को चेक करते हैं, 4 9 एक्स है, कितना है 4 9 और एक्स, तो 8 से पहले चेक करेंगे, तो 8 से अगर ये कटेगा तो 9 से चेक करना आसान होगा। तो देखिए आपको इसमें 8 से चेक करने के लिए 8 छके 48, एक तो यानी कि आप इसमें तो आसानी से कह सकते हैं कि 6 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, तभी ये कटेगा। फिर से समझ लीजिए 8 छके 48, करीब कितना बचेगा एक, एक पे तो 6 रखेंगे तभी कट सकता है, तो ये तो आ गया समझ में। अब देखिए इस पे कौन कौन नंबर कट रहा है, तो एक्स के जगह पे 6 लाए हैं ना, तो इसके जगह पे 6 आया है, तो देखिए आप यहां से 9 तो कट रहा है 9 से, इसके बाद यहां से समझ लीजिए फिर 5 और 4 कट रहा है, इसके बाद यहां से समझिए 6 आई 3 को अगर उड़ाएंगे तो कट रहा है, ठीक है। 7 को इस 2 को उड़ा दीजिए तो कट रहा है। अब यहाँ पे बचा क्या सब नंबर है वो आप समझ लीजिए, यहाँ बचा है आपका 4 1 और वाई, क्या बचा है 4 1 और वाई, तो जोड़िए 4 1 5, अब 5 प्लस वाई बच रहा है, 5 प्लस वाई, तो आप ही सोचिए कि 4 ही रखेंगे इसके जगह पे, फिर क्या बन सकता है 9, तभी 9 से कटेगा, तो y का मान अगर आ गया है 4 और इधर x के जगह पे क्या आ गया 6, तो 6 पंचे 30, 30 में से अगर 16 को घटाएंगे तो 14 इसका सही उत्तर आएगा, 14 इसका क्या होगा आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा बहुत सारा बच्चा को नहीं आएगा समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम समझा देते हैं। x के जगह पे क्या रखना है, यहां से समझिए 6, क्या रखना है x के जगह पे 6, तो 6 पंचे 30 माइनस y के जगह पे क्या रखना है 4, तो 4 चौके 16, तो आप बताइए, तो आप तो यहां से घटो तो कर ही सकते हैं ना बाबू। देखिए अगर हम 30 में से 16 को घटाएंगे, 30 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, तो आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि आप तो छोटे बच्चे तो है नहीं, या तो इस पे या 12th पास बच्चे पढ़ रहे होंगे, या नहीं तो आप कौन पढ़ रहे होंगे ग्रेजुएशन क्लियर जिसका होगा, या अपेयरिंग होगा, तो इतना कैलकुलेशन आपको आता होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, 15 नंबर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल प्री 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि 11 अंकों की कोई संख्या इतना दिया हुआ है, संख्या 72 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान अब की बार पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? x का न्यूनतम मान। तो 72 से कट रहा है, तो आपको तीन डिजिट का इस पे झेलना है। कितना है देखिए, 6x6। तो 8 से सोचना है, किससे? 8 से सोचना है। तो x का न्यूनतम मान लेना है। तो न्यूनतम मान जब भी बोले तो जीरो से पहले सोचिए। किससे? जीरो से। यहाँ के अगर हम एक्स के जगह पे क्या सब रख सकते हैं, 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? 9 तक। पहले जीरो रख के देखते हैं। तो जीरो रखेंगे तो 8 सते 56। क्रीम कितना बच गया आपका? 4 4 पे 6, तो किसी शरत पे नहीं कटेगा। वैसे भी सोच सकते हैं कि 6 तभी कटेगा जब लास्ट में 5 हो। 6 से पहले क्या हो? 5 हो, तभी वो 8 से कटेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं? एक रख लेते हैं, तो 8 सत्ते 56, 5 आ जाते हैं। जिसका मतलब अपने लोग को x का मान कितना आ गया है? 1। x का मान कितना आ गया है? 1, क्योंकि 8 सत्ते 56, कैरी में 5, 5 पे फिर क्या आ जाएगा आपका? 6। तो इसका मतलब किससे डिविजिबल हो जाएगा? ये 8 से हो जाएगा। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। तो x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब x का कहानी आपको सेट होगा। तो आगे चेक करके देखना है, तो आगे चेक कर लेते हैं। देखिए यहां से अब 9 को चेक करना है। तो 9 से चेक करने के लिए क्या सब करना पड़ेगा? तो यहां से देख लेते हैं। देखिए 8 5 5 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 10 10 8 18। तो ये 9 से क्या हो रहा है? आपका डिविजिबल हो रहा है। तो 9 से अगर डिविजिबल हो रहा है, तो अब आगे चेक करके देख लेते हैं। देखिए यहां से 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 10। 10 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है। अब इस पे कौन कौन डिजिट बच चुका है? तो इस पे बच चुका है आपका 6। क्या बच चुका है? 6 और 8 और y। 6 8 और y बच चुका है। तो 6 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 14। कितना बनेगा? 14। इसके बाद अब आगे समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर 14 बन रहा है, तो x का मान कितना आया है? 1। तो 14 1 कितना हो गया आपका? 15। 15 प्लस क्या बच गया आपका? y। 15 प्लस y। तो y के जगह पे अगर हम 3 पुट कर लेंगे तो 15 3 कितना बन जाता है? 18। 15 3 कितना बन जाता है? 18। और y के जगह पे क्या आ गया आपका? 3। और x के जगह पे क्या आ चुका है? 1। क्या आ चुका है? 1। तो अब देखिए कि x के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो ये कितना बन रहा है? 9। कितना बन रहा है? 9। और y के जगह पे 3 रखेंगे तो कितना बन रहा है? 6। तो 9 से अगर 6 को घटाइएगा तो कितना आएगा? ये 3। यानी कि इसका करेक्ट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अब चले आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी जीएल प्री 2022 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है आपको कि वह सबसे बड़ी संख्या 23a68b ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। कहां से बना सकते हैं? ऑप्शन से। तो आसान रहेगा कि आप 9 से ही चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि 9 से ही नहीं कटना चाहिए। तो 9 से देखिए ये कौन कौन कट रहा है। तो 9 से ये तो जा रहा है 6 3 9 जा रहा है, 8 2 10 कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके आगे देखिए 6 3 9 कट रहा है 9 से, ये भी 9 कट रहा है। 8 2 10 10 5 15, ये 9 से नहीं कटे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट बी होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा आपका? बी होगा। क्लियर है बात? तो बी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ठीक ना? तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे।